हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित भट्ट। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने एक इंग्लिश की एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज शुरू की थी। ये इसका चौथा पार्ट है कि जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये किसी ना किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इनको साथ साथ कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रेडी टू बिलीव एनीथिंग। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हर किसी चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस हिंदी में इसको बोलते हैं विश्वसनीय, जो किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति को किसी ने बोला कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी अभी, तो वो मान लेगा, ठीक है। अगर उसको कोई बोले कि आज बारिश होगी, तो वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल होगी, ठीक है। मतलब हर किसी चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेता है। वैसे क्रेडुलस होना नहीं चाहिए, बट आपको क्रेडुलस का मतलब पता होना चाहिए। क्रेडुलस क्या होता है? विश्वसनीय, जो हर चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेता है। नेक्स्ट, वन हु कलेक्ट्स कॉइन। जो सिक्के इकट्ठा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्री। जो कॉइन इकट्ठे करते हैं, सिक्कों को इकट्ठा करने के शौकीन होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। ओके। वन हु वॉक्स इन स्लीप। जो नींद में चलते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत होती है वो नींद में चलते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट कौन होते हैं? जो नींद में चलते हैं, जिनको आदत होती है नींद में चलने की। हिंदी में इसको बोलते हैं निद्राचारी। और जो सोमना है ये एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड है। सोमना का मतलब होता है स्लीप। ओके। तो जो नींद में चलते हैं उनको बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ऐसे लोग जो एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते हैं उनको बोलते हैं टीटोटॉलर। टीटोटॉलर कौन होते हैं? जो शराब नहीं पीते हैं या अल्कोहल से संबंधित किसी भी चीज़ का पान नहीं करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं टीटोटॉलर। मद्य त्यागी, जिन्होंने शराब का त्याग कर दिया होता है। मद्य होता है शराब, और त्यागना मतलब जिसने त्याग कर दिया है। तो अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसको बोलते हैं टीटोटॉलर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ब्यूरोक्रेसी। ऐसी सरकार जो ऑफिशियल द्वारा चुनी जाती है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही। अगर आम जनता के द्वारा, अगर पीपल के द्वारा चुनी जाए तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय पीपल उसको बोलेंगे हम डेमोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, ऑफिशियल के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है जिसमें आम जनता का कोई हाथ नहीं होता है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही। नेक्स्ट है हमारा रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। अगर किसी कैदी को जेल से कुछ स्पेशल सर्टेन टर्म एंड कंडीशन के बेसिस के ऊपर उसे बाहर निकाला जाता है, रिलीज़ किया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उसे बोलते हैं हम पैरोल। पैरोल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कारावकाश। एक होती है बेल और एक होती है पैरोल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेल, मान लो कि कोई अपराधी है, वो भी बेल के ऊपर छूट सकता है, लेकिन उसको पैरोल नहीं मिल सकती। अगर उसका वहाँ पे जेल में अच्छा बिहेवियर रहता है तो जेल वाले उसको पैरोल पर उसे कुछ टाइम के लिए रिलीज़ करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपराधी है और जेल में भी वो ऐसे ही किसी के साथ उसकी बनती नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तब उसको पैरोल नहीं दी जा सकती, ना उसे मिलती है, ठीक है। पैरोल उसी इंसान को मिलती है, उसी कैदी को मिलती है जिसका बिहेवियर जेल में अच्छा होता है। ओके। अब आपको बेल एंड पैरोल के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन। ऐसी मन की स्थिति जहाँ पर एंजाइटी, व्याकुलता किसी पर्सन को होती है तो उसे बोलते हैं
कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन क्या होती है? हिंदी में इसको बोलते हैं व्याकुलता। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉन्स्टेनेशन, कॉन्स्टेरानेशन। अब कंस जो था, कंस के नेशन में सारे व्याकुल थे, ठीक है। अब कंस के नेशन में कोई जाएगा तो वो व्याकुल ही होगा। अगर श्री कृष्ण के नेशन में जाएगा तो उसको कोई व्याकुलता नहीं होगी। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, कंस तेरे नेशन, ठीक है। कंस के नेशन में जाएंगे तो क्या होगी? व्याकुलता, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद रह गई होंगी। एक बार से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग, ठीक है, जो हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है, जो विश्वसनीय होता है, उसे बोलते हैं क्रेडुलस। ओके, उसके बाद हमने जाना वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो सिक्के इकट्ठा करते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूमिसमैटिस्ट, मुद्रा शास्त्री हिंदी में बोलते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलते हैं, निद्राचारी होते हैं, सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं उनको। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक, जो एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता है, शराब नहीं पीता है, या अल्कोहल से रिलेटेड अन्य पेय पदार्थ का सेवन नहीं करता है, उसको बोलते हैं टीटोटॉलर। मध्य त्यागी इसको हिंदी में बोलते हैं। अ गवर्नमेंट वाई ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी होती है, और पीपल के द्वारा चुनी गई सरकार, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद हमने जाना कि अगर जेल में किसी का अच्छा बिहेवियर होता है तो उसको पैरोल के बेसिस के ऊपर उसको बाहर रिलीज़ किया जाता है कुछ टाइम के लिए। कारावकाश इसको हिंदी में बोलते हैं। और हमने जाना कि जो बेल होती है वो पैरोल से किस प्रकार भिन्न होती है। अगर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको पैरोल नहीं दी जा सकती, बट ऐसे अगर कोई वकील कर लेता है, कुछ पैसे वगैरह खिला देता है, तो वो बेल के ऊपर बाहर आ सकता है, लेकिन वो पैरोल के ऊपर बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद हमने जाना कि ऐसी स्टेट ऑफ एंजाइटी, व्याकुलता की ऐसी स्टेज और जिसमें कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, जिसमें मन की शांति हो जाती है, बंदा व्याकुल हो जाता है, उसको समझ नहीं आती है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। मान लो कि किसी ने पेपर की तैयारी नहीं की है और आज उसका पेपर है, तो उसके अंदर व्याकुलता आ जाएगी, ठीक है। वो कई बार मतलब कुछ चिप्स खाएगा, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेगा, ठीक है, लेकिन उसकी व्याकुलता खत्म नहीं होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टेरेनेशन, ठीक है। कंस के नेशन में जाएगा कोई तो व्याकुल ही होगा, वो शांत नहीं रह सकता। तो आई होप कि आज हमने जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे हैं ये आपको अच्छी तरह याद रह गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करते जाना। इसकी और एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर हम इस सीरीज़ को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हिंदी की एक सीरीज़ शुरू होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।